हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था डायरेक्टिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो चलिए चिल्ड्रन जान लेते हैं सबसे पहले कि कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। Coordination is an orderly arrangement of group efforts to maintain harmony among individual efforts towards the accomplishment of common goal of an organization। अब कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, कि जो भी ग्रुप एफर्ट्स है उनको एक साथ लेकर आना, ठीक है, और उनमें हार्मनी मेंटेन करना। हार्मनी का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो जो भी ग्रुप एफर्ट्स है, मतलब जितने लोग भी उनके बीच में ग्रुप एफर्ट्स को पहले अरेंज करना, ठीक है, ग्रुप एफर्ट्स मेंटेन करना और उसमें हार्मनी लेके आना, ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो कॉमन गोल है यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव कर सके। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रुप एफर्ट्स बनाया जाता है। मतलब जो भी इंडिविजुअल है उनके बीच में क्या एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है, और ग्रुपिंग की तरह, ठीक है, मतलब जो ग्रुप एफर्ट्स है उसको लेकर क्या किया जाता है चिल्ड्रन, गोल को अचीव किया जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, पहले ग्रुप एफर्ट्स बनाया जाता है, ठीक है, और ग्रुप एफर्ट्स क्यों बनाया जाता है, ताकि जो गोल है उसको आसानी से अचीव कर लिया जाए। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ही ये होता है कि मतलब पहले ग्रुप एफर्ट्स बनाओ और उसमें क्या करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखो, है ना। अगर ग्रुप्स के बीच में जो काम कर रहे हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या हो गए, ग्रुप हो गए। अगर उनके बीच में क्या होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो क्या कहलाएगा, उसे ही तो कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन। आई बात समझ में? उससे क्या होगा, जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होंगे, आसानी से अचीव हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। See, in organization, coordination is closely related with each department. It becomes necessary to bring together the group efforts and harmonize them carefully. Thus, coordination is the essence of management. अब ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना चिल्ड्रन, हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरी होता है। और इसके वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, जब कोऑर्डिनेशन रहेगा तो हम जो भी ग्रुप एफर्ट्स है उसको एक साथ लेकर आ पाएंगे, ठीक है, और उसमें क्या क्रिएट कर पाएंगे, हार्मनी, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे, है ना। जब भी डिपार्टमेंट होता है चिल्ड्रन, उसके अंदर ज़रूरी होता है कि हम उसके अंदर ग्रुप एफर्ट्स लेकर आए और हार्मनी लेकर आए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आए, वरना क्या होगा चिल्ड्रन, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना, ठीक है, उन सबको ग्रुप एफर्ट्स को साथ में लेकर आना और उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, कि मतलब ये भाई ये मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं हेनरी फ्योल का। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, इनके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो भी एक्टिविटी है सबके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ, ठीक है, और उनके वर्किंग का और सक्सेस भी उससे क्या होगी, कंसर्न होगी, उस पर डिपेंड होगी, ठीक है। उसके जो वर्किंग है और उसके जो सक्सेस है वो भी कहीं ना कहीं उस पर कंसर्न होगी, उस पर डिपेंड होगी। आई बात समझ में? तो इनके हिसाब से कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो भी एक्टिविटी है सबको इकट्ठा करो, सबको एक साथ लेकर आओ, ठीक है, और उसको इस तरह से फैसिलिटेट करो वर्किंग में, ताकि वो क्या अचीव कर सके, सक्सेस अचीव कर सके। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन पे ही वर्किंग और उसकी सक्सेस क्या होगी, डिपेंड होगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब समझ में आ गया कि भाई एक ग्रुप एफर्ट होता है जिसमें क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आई बात समझ में? चलिए अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, एनकरेज टीम स्पिरिट। अब जाहिर सी बात है, ग्रुप एफर्ट होगा तो टीम स्पिरिट उसमें जनरेट हो सकता है। सी, कोऑर्डिनेटिंग फोकस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट फॉर ग्रुप एफर्ट विच लीड्स टू टीम स्पिरिट, है ना। जब ग्रुप एफर्ट होगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या जनरेट होगी, टीम स्पिरिट जनरेट होगी। ड्यू टू विच वर्क्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो इसकी वजह से ना कोऑर्डिनेशन किया जाता है ताकि उनका जो काम है वो आसानी से अरेंज हो सके और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाए, ठीक है। तो जब ग्रुप एफर्ट्स होगा, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो टीम स्पिरिट बनेगी, और जब टीम स्पिरिट बनेगी तो कॉन्फ्लिक्ट भी कम होंगे, ठीक है। उसके बाद गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन के मतलब में डायरेक्शन भी मिलता है, किस तरह से? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंटल एक्टिविटी फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कोऑर्डिनेशन की वजह से चिल्ड्रन क्या होता है, जब सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हैं हर डिपार्टमेंट में, तो उनके जो गोल है वो कैसे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, कॉमन गोल हो जाता है ना, और सब उस पर ही फोकस करेंगे, उसको अचीव करने पे।
So the work is arranged in a very systematic way. The interdependence between the department give proper direction to the employee. तो वर्क को जो है सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है, और ये जो इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में क्या है, डिपेंडेंट है ना, कोऑर्डिनेशन की वजह से, तो क्या होता है, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है एम्प्लॉय को। हाँ, तो ये एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट को और ये एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट को भी पता चलता है कि हाँ मतलब काम किस तरह से करना है ना, बिकॉज दोनों के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है, तो उससे उनको क्या मिलता है, प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है। उसके बाद फैसिलिटेट मोटिवेशन, इससे मोटिवेशन भी फैसिलिटेट होता है। किस तरह से कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव while completing the assigned tasks. Employees are motivated by monetary and non monetary basis. अब जो कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, जो टास्क जो दिया जाता है वो एम्प्लॉय क्या करता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को और मोटिवेटेड रखने के लिए चिल्ड्रन उनको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेसिस पे क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, उनको ऑफर दिया जाता है। Such monetary and non-monetary incentive provide job security and motivate the employee for hard work. और इन monetary and non-monetary incentive की वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, monetary और non-monetary ऑफर्स की वजह से क्या होता है, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है और वो भी मोटिवेटेड रहते हैं अपने वर्क को लेके, ठीक है, फिर वो और हार्ड वर्क करने की सोचते हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें पैसा मतलब जैसे सैलरी वगैरह उनकी इंक्रीज़ कर दिया जाए, और नॉन मॉनेटरी मतलब जिसमें पैसा इंक्लूड नहीं, जैसे उनको प्रमोशन वगैरह दे दिया जाए, है ना। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से भी क्या होता है चलो उनमें मोटिवेशन जो है बने रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है। मैनेजर ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली, इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है चलो, सारे रिसोर्स को वो मैनेजर कैसा करता है, इंटीग्रेट करके रखता है, सबको जोड़ के रखता है ना, और क्या करता है वो कि जो रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ करने की सोचता है, ठीक है। Thus, due to coordination, minimization of wastage and optimum utilization of resources is possible. तो coordination की वजह से क्या होगा चिल्ड्रन, वेस्टेज भी कम होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है वो भी पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इससे गोल भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो जाएंगे। किस तरह से, सी कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स, डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट एक्सेट्रा टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है चिल्ड्रन, जो वेस्टेज है मटेरियल का वो भी कम होता है ना, और जो टारगेट है उसमें भी डिले जो है वो भी कम होता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, और डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो डिस्प्यूट्स है वो भी कम हो जाते हैं। सो इट इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या इंश्योर करता है, स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करता है ना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्मूथली चलता है, जिसकी वजह से क्या होगा चिल्ड्रन, आसानी से जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, इम्प्रूव रिलेशन, इससे रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है। किस तरह से, सी कोऑर्डिनेशन डेवलप बेटर रिलेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर एट ऑल लेवल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, है ना। कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होगा चिल्ड्रन, रिलेशनशिप भी इंप्रूव होगा, जो मैनेजर है वो हर लेवल पे क्या होगा, एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, एम्प्लॉयज़ वगैरह से भी, है ना, उनकी एक्टिविटी कैसी चल रही है उस बेसिस पे। सो थर्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंप्रूव गुड रिलेशन विद सबऑर्डिनेट, तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो उससे रिलेशनशिप भी इंप्रूव होगा। ओके, सो नेक्स्ट, लीड्स टू हायर इफिशियंसी। अब ये तो पहले देखा था हमने कि इफिशियंसी बढ़ती है। सी कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू लीड हायर इफिशियंसी एज इट कंट्रोल द वेस्टेज एंड मेंटेन इफेक्टिव ग्रुप एफर्ट्स, है ना। वेस्टेज कम होता है, इफेक्टिव ग्रुप एफर्ट जो है वो बना रहता है, जिसकी वजह से क्या होगी चिल्ड्रन, हायर इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, जो इफिशियंसी ऑर्गेनाइजेशन की वो हायर हो जाती है। सो ड्यू टू विच हायर प्रॉफिटेबिलिटी, हायर प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो पॉसिबल, और उसकी वजह से क्या होगा, हायर प्रॉफिटेबिलिटी होगी, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, ओके, हायर इफिशियंसी की वजह से। चलिए नेक्स्ट, इम्प्रूव गुडविल। गुडविल क्या होता है चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइजेशन का रिप्यूटेशन, उसको गुडविल बोलते हैं, ठीक है। तो गुडविल बढ़ाने में भी कोऑर्डिनेशन मदद करता है। किस तरह से, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर सेल ड्यू टू विच हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव, है ना। कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो सेल्स हाई होगा, सेल्स हाई होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। सो इट डायरेक्टली रिजल्ट इनटू क्रिएटिंग गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। तो डायरेक्टली देखा जाए तो क्या होता है, जब प्रॉफिट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कंपनी का जो नाम है, जो रेपुटेशन है वो भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, बढ़ेगा मार्केट में। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन एक ही होता है चिल्ड्रन। कैसे से, कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज डिफरेंट एक्टिविटी फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन, जो भी सबऑर्डिनेट्स उनका गोल कैसा हो जाता है, कॉमन हो जाता है ना, सब एक ही गोल पे फोकस करते हैं।
सो थर्स कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सबको एक ही डायरेक्शन देता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है डिपार्टमेंट को, ताकि गोल को अचीव कर लिया जाए। और लास्ट स्पेशलाइजेशन, इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन किस तरह से आएगा, सी in the absence of coordination in an organization, the activity can't be moved in a specialized area. This can affect the efficiency of the organization, है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो जो भी एक्टिविटी है क्या वो स्पेशलाइज एरिया में जा पाएगी, मतलब क्या वो और अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, उसको इफेक्ट कर जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स इन स्पेशलाइजिंग द एक्टिविटी टू परफॉर्म। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो एक्टिविटी को स्पेशलाइज करने में भी मदद करता है। क्लियर हो गया। चलिए एक बार हम रिवीजन देख लेते हैं इंपॉर्टेंस का। किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट एनकरेज टीम स्पिरिट, है ना। कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या किया जाता है, ग्रुप एफर्ट होता है, ठीक है, तो उसमें टीम स्पिरिट को भी जनरेट किया जा सकता है। उसके बाद गिव प्रॉपर डायरेक्शन, सबका जो गोल है वो एक ही होता है, कोऑर्डिनेशन की वजह से सबको एक क्या मिल जाता है, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है। उसके बाद मोटिवेशन, है ना, कोऑर्डिनेशन की वजह से उनको मोटिवेट भी किया जाता है, उनको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव भी दिया जाता है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो वेस्टेज कम होगा, तो रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो भी ऑप्टिमम लेवल पे होगा। उसके बाद अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना, जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा सबके बीच में तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो गोल भी आसानी से अचीव हो जाएंगे। उसके बाद इंप्रूव रिलेशन, कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होगा, हर डिपार्टमेंट में जो रिलेशनशिप है वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, है ना, जब कोऑर्डिनेशन होता है, ग्रुप एफर्ट्स आते हैं तो सब मिलजुल कर काम करते हैं, जिसकी वजह से जो इफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। इम्प्रूव गुडविल, है ना, जब इफिशिएंसी बढ़ती है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, तो कंपनी का जो नाम है, जो गुडविल है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका जो गोल है वो कैसा होता है चिल्ड्रन, कॉमन होता है, सब एक ही डायरेक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उनके जो डायरेक्शन, उनका जो गोल को अचीव करने का जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम स्पेशल एरिया में क्या जो एरिया है वर्किंग का उसमें क्या आ सकता है, स्पेशलाइजेशन आ सकता है ना, काम अच्छी तरीके से हो सकता है, जिसकी वजह से जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।